इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ चंद फौज के साथ लाखों की फौज को हराने की ताकत रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसने दोबारा मस्जिद अल अक्सा पर इस्लाम का झंडा फहराया था। हम बात कर रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी की, जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये सोच लिया था कि एक दिन उन्हें मस्जिद अल अक्सा पर से ईसाइयों की हुकूमत को खत्म करना है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कुछ ऐसे किस्से जानते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। 1138 AD कुर्गिस्तान में सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। उनके वालिद साहब का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। तालीम की बात की जाए तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने मदरसे और मस्जिद से ही तालीम हासिल की थी और इस्लाम की बारीकियों को समझा था। हालांकि शुरुआत के 25 साल सलाउद्दीन अय्यूबी के गुमनामी में जरूर गुजरे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से थरथराने लगी, जिसकी शुरुआत बगदाद से हुई थी। दरअसल बगदाद में एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत मीनार तैयार की थी और अपने कई सालों के वक्त को इस मीनार को बनाने में लगाया था। ये मीनार इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बहुत से लोग इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन वो शख्स हमेशा यही कहता था कि ये मीनार मस्जिद अल अक्सा के लिए बनाई गई है और मैं इसे किसी को भी नहीं बेच सकता। हालांकि लोग उससे ये भी कहते थे कि मस्जिद अक्सा पर तो ईसाइयों का कब्जा है, तो तुम वहाँ मीनार कैसे लगाओगे? जिसके जवाब में वो यही कहता था कि कभी तो कोई अल्लाह का बंदा आएगा जो मस्जिद अल अक्सा से ईसाइयों की हुकूमत को खत्म करेगा। ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर थी कि हर जगह लोग इस कहानी को सुनाने लग गए। लेकिन जब एक 10 साल के बच्चे ने इस कहानी को पहली बार सुना तो उसने सबसे पहले मीनार बनाने वाले उस शख्स की उम्मीदों को और जज्बे को सलाम किया और इस वजह से उस बच्चे ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये ठान लिया कि एक दिन वो मस्जिद अल अक्सा पर से ईसाइयों की हुकूमत पर पूरी तरह से लगाम लगा देगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सलाउद्दीन अय्यूब ही था। जब सलाउद्दीन अय्यूब की उम्र 25 साल हुई तो उन्हें मिस्र को फतह करने वाली फौज का हिस्सा बनाया गया, जिसके सिपह सलार उनके चचा शेर कोह थे। इस लड़ाई में उन्हें जीत हासिल हुई और सलाउद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हकीम बना दिया गया। हालांकि जब सलाउद्दीन अय्यूबी के चचा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही उनकी जगह ले ली और यहीं से सलाउद्दीन अय्यूबी की दास्तां शुरू हुई, जब उन्होंने 1570 ईस्वी में यमन और उसके आसपास के इलाकों पर भी फतह हासिल कर ली। लेकिन सलाउद्दीन अपना मकसद हरगिज नहीं भूले थे। वो अभी भी यही चाहते थे कि किसी तरह बस मस्जिद अल अक्सा पर से ईसाइयों का राज पूरी तरह से खत्म किया जाए, जिसे कभी उमर बिन खत्ताब ने 638 ईस्वी में फतह किया था, जिसकी वजह से एक वक्त में वहाँ भी इस्लाम का बोलबाला था। लेकिन परेशानी ये थी कि उस वक्त के खलीफा ने गैर मुस्लिम लोगों को भी बैतुल मुकद्दस में आकर तवाफ और जियारत करने की इजाजत दे दी थी, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इतना ही नहीं बल्कि खलीफा ने यह भी इजाजत दे दी कि जो गैर मुस्लिम यानी ईसाई और बाकी मजहब के लोग अगर यरूशलेम में कुछ वक्त रहना चाहते हैं तो वो यहाँ कुछ दिन गुजार सकते हैं। बस फिर क्या था, ईसाइयों में अपनी खुशी का इजहार ज्यादा लोग नाच गाकर करते हैं और फिर यही हुआ। बैतुल मुकद्दस के आसपास ईसाइयों ने नाच गाना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तो ईसाइयों को ऐसा लगने लगा कि मुसलमान उनके खिलाफ हैं, जबकि मुसलमानों ने उन्हें यरूशलेम में कुछ वक्त रहने की इजाजत दी थी। लेकिन इन ईसाइयों में एक नाम पीटर द हेरमिट था, जिसने ईसाइयों को भड़काना शुरू किया कि मुसलमान